वेलकम टू पंचम तंत्र। आज का वीडियो बहुत खास है। आज बात करते हैं द फैमिली ऑफ अ सॉन्ग। अगर इसमें हमारी जो धुन है, ये अगर इसे हमने मेन कैरेक्टर मान लिया, तो इस मेन कैरेक्टर का जो बाप होता है, जो इस मेन कैरेक्टर इस धुन को फलने के लिए, फूलने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है, वो होता है रिदम। उस रिदम के अंदर ये गाना खड़ा होता है। जो इसमें इंटरल्यूड्स होते हैं या काउंटर मेलोडीज होते हैं, यानी गाने के पीछे वॉयलिन्स चल रहे हैं और कुछ चल रहा है, ये जो होते हैं अरेंजमेंट के जो फैक्टर्स है, ये होते हैं उस धुन के भाई बहन। लेकिन इन सब को, रिदम को, मेलोडी को, काउंटर्स को, इन सब को एक साथ एक रस्सी से बांध कर रखने वाली जो एक चीज़ होती है, जो माँ होती है, वो होती है हारमोनी। आज बात करेंगे इसी हारमोनी के बारे में, और इस हारमोनी की कितनी समझ पंचम दा को थी और उन्होंने इस हारमोनी को कितने खूबसूरत तरीके से अपने कंपोजिंग में यूज़ किया था। हारमोनी क्या होती है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आप जो गिटार के कॉर्ड्स सुनते हो या पियानो पे जो कॉर्ड्स बजते हैं, ये गाने की हारमोनी होती है। थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा ताकि आपको ध्यान में आए कि हारमोनी काम क्या करती। तो अगर आपको गाना याद होगा, कहना है पड़ोसन का, तो ये किस्सा मुझे भानुदा ने कहा था कि इस गाने की जो सेकंड लाइन है, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे, तो उसमें जो कॉर्ड्स है वो पंचम दा ने खुद ने सजेस्ट किए थे। इट्स नॉट कि पंचम दा वॉज अ वेरी अकम्प्लिश्ड गिटारिस्ट, लेकिन पंचम दा को इंट्यूटिवली हारमोनी का सेंस इतना सॉलिड था कि ही न्यू एग्जैक्टली कि मुझे किस तरह के कॉर्ड्स, किस तरह की हारमोनी लेयरिंग चाहिए उस पर्टिकुलर एक लाइन के लिए। तो अगर आपको गाना याद होगा, कहना है, ये उसका स्केल है, तो उसमें जो आता है, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, एकदम सिंपल हारमोनी होगी। ई मेजर की हारमोनी है, ई मेजर, ई मेजर, ई मेजर, डी मेजर। तो ये आती, यहाँ पे 3 बार ई मेजर आती है और 1 बार डी मेजर आता है। बट पंचम दा ने यहाँ पे जो सजेस्ट किया, तो इतना खूबसूरत और इतना गाने को एक अलग अलग जोन में लेके जाता है। उन्होंने जो सजेस्ट की थी वो हारमोनी थी ये, तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे, ई मेजर, सी मेजर, ए मेजर, डी मेजर। ये जो कलर आता है गाने को, और फिर उसमें क्या हो रहा है, अगर आपने सुनोगे तो इसके साथ जो काउंटर्स चलते हैं वो ये हारमोनी को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो तारारा वॉल्यूम्स आते हैं, तारारा तारारा तारारा, ये सारे हारमोनी को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग कॉर्ड के काउंटर से। लेकिन गाना जो खाली एक सुर पे, तुम ही तो लाए, इसके साथ कहीं पर भी वो डिस्कॉर्ड नहीं करता, क्योंकि हारमोनी ने इन सबको बांध के रखा है। सुनिएगा कितनी खूबसूरती से ये हारमोनी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बांधकर इस गाने में हमें सुनाई देती है। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। तो आपने सुना कि हारमोनी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है एक गाने के मेकिंग के अंदर। आमतौर पे क्या होता है कि धुन, हम लोग कई बार कहते हैं कि वर्ड्स पहले लिखे जाते हैं या धुन पहले आते हैं, चाहे जो होगा। कभी कभी वर्ड्स पहले लिखते फिर उस पर धुन आती है, कभी कभी धुन पहले होती है उस पर वर्ड्स आते हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में हारमोनी हमेशा बाद में ही आती है। धुन के पहले हारमोनी नहीं आ सकती, क्योंकि जब धुन बनेगी तब तो सोचेंगे लोग कि हारमोनी क्या होगी उसकी, है ना। तो धुन बनाने से पहले हारमोनी नहीं आती, या आती है? चलिए पंचम दा से पूछते हैं। अगर एक कंपोजर को हारमोनी का नॉलेज हो तो उस ये जो नॉलेज है उसको कितने अच्छे से यूज़ कर सकता है बिफोर कंपोजिंग। अगर उसके सामने हारमोनी का ग्राफ तैयार हो, जैसे मैंने आपसे कही, वो इंट्यूटिव उन्हें हारमोनी समझ में आ रही थी, तो देखिएगा कई सारे उन्होंने ऐसे गाने बना दिए थे जिसमें मुखड़े के 2 हिस्से थे और वो दोनों ही हिस्से एक दूसरे के साथ साथ चल सकते थे। उसका एक ही रीज़न है कि वो दोनों का हारमोनी चार्ट सेम था। अगर वो हारमोनी सेम नहीं होगी तो डिस्कॉर्ड आ जाएगा, दे विल नॉट गो टुगेदर। तो कंपोज करते वक्त इस हारमोनी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मैं पहला हिस्सा बना रहा हूँ और जो मैं दूसरा हिस्सा बना रहा हूँ, इसका हारमोनी सेम हो, तभी जाकर वो एक साथ जब बजेंगे तो एक दूसरे के काउंटर्स लगेंगे कि वो अगर वॉइस भी ना हो तो वॉल्यूम्स के ऊपर भी इट विल नॉट लुक रॉन्ग। और ये एक जो
नॉलेज होती है ऑफ द हारमोनी, ये कंपोज़र बहुत खूबसूरती से लाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक गाना था, आओ आओ जाने जहां। अभी आप देखोगे इसमें ये एफ मेजर है कॉर्ड, ई फ्लैट मेजर, तो आओ ना 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 रा ना ना ना। अगर इसका आप दूसरा हिस्सा देखोगे, ना 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 रा ना रा, इसका अगर आप हारमोनी देखोगे, देखिए कितना खूबसूरत है। सेम हारमोनी, एफ ई फ्लैट एफ, ना रा ना ना, ला रा ला रा, ला रा ला रा, ला रा ला रा। अगेन, आओ ना 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 ना। ये हारमोनी सेम है, इसलिए दोनों अगर साथ में भी आएंगे तो गलत नहीं लगेगा। और ये सिर्फ दो नहीं, इसमें उन्होंने कंप्लीट वो 3 या 6 लाइंस जो कंपोज की है वो सारी एक हारमोनी को फॉलो करते हुए की है। कैसे किया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा साथ दे रही है इसमें आराधना मुनि जी और लहू पांचाल। आओ हम भी आए हैं बाहों के हार लेके, होठों पे एक नगमा, आंखों में प्यार लेके, इस दिल के शीशे में तस्वीरें यार लेके। आओ हम भी आए हैं बाहों के हार लेके, होठों पे एक नगमा, आंखों में प्यार लेके, इस दिल के शीशे में तस्वीरें यार लेके। ला 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 आओ हम भी आए हैं बाहों के हार लेके, होठों पे एक नगमा, आंखों में प्यार लेके, इस दिल के शीशे में तस्वीरें यार लेके। आओ आओ जाने जहां दिल ने चुरा कहाँ कहाँ। आओ आओ जाने जहां। तो आप सोचिएगा जो आपने जो वीडियो देखा था इसके अंदर किस तरह एक ही हारमोनी चार्ट पर गाने का पहला हिस्सा था, उसी हारमोनी चार्ट पर गाने का दूसरा हिस्सा था, और वही हारमोनी लूप में चल रही है। गाने का पहला हिस्सा, गाने का दूसरा हिस्सा, फिर दूसरे हिस्से के साथ पहला हिस्सा एज अ काउंटर चलता है साथ साथ, और फिर पहले हिस्से के साथ दूसरा हिस्सा एज अ काउंटर चलता है साथ साथ। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इन सब की माँ एक थी, हारमोनी एक थी। एक और एग्जाम्पल आपको, पंचमदा ऐसे कई सारे करने के, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उन्होंने G5 कॉर्ड यूज़ किया था।
इसमें भी उन्होंने ये गाना था जा रे जा बेवफा, जा रे जा बेवफा तारा रा, ये पूरा जो इसका पहला हिस्सा है तारा रा 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 तारा रा 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 रा, जो आशा का है, और इसका दूसरा जो हिस्सा है जो किशोर दा का है, ना ना रा तारा रा 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 रा। अगर आप इसमें देखोगे ये कंप्लीट 3 सेगमेंट्स के एक सेट है, ऐसे 2 सेट्स है, और ये दोनों सेट्स की हार्मनी सेम है। इसमें शुरुआत में जो आता है वो G5 कॉर्ड, ये 6 बार के लिए चलता है, उसके बाद सी माइनर आता है, तो G5 के बाद सी माइनर आता है 2 बार के लिए, फिर सी माइनर के बाद ई फ्लैट आता है, ई फ्लैट के बाद एफ माइनर का एक आके फिर से G5 पे रुक जाता है। मैं ये लूप में बजा रहा हूँ और देखिएगा, देखिए इसी लूप के ऊपर, क्योंकि हार्मनी सेम लूप पे चलेगी, इसमें ये पूरे गाने का मुखड़ा कवर हो जाता है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का काउंटर बनता है, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का काउंटर बनता है, सब एक साथ एक छत के नीचे लाइक वन फैमिली रहते हैं। और ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो कंपोज़र था वो कमाल था, उन्हें पता था कि अगर इस एक हार्मनी में मैं इसको बांध दूंगा तो ये सब खेल में खेल सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसकी हार्मनी कंपोजिंग के पहले डिसाइड होती है उनके दिमाग में, और वो गाने R.D. बर्मन जैसे मैजिशियंस करते हैं। सुनिएगा ये गाना। जा रे जा बेवफा, नहीं तुझको पता ये शराफत है क्या, ये मोहब्बत है क्या, झूठा है तेरा प्यार, तेरा क्या एतबार, कभी इस पे नजर कभी उस पे नजर, जा रे जा बेकदर, नहीं तुझको खबर, कैसे लेते हैं दिल, ये बड़ा है मुश्किल। ओ सनम तेरे सर की कसम, बेखबर हूँ जरूर, बेवफा मैं नहीं, कर मुझ पे यकीन तू ऐसे ना जला दिल, ला 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 ला। ओ सनम तेरे सर की कसम, बेखबर हूँ जरूर, बेवफा मैं नहीं, कर मुझ पे यकीन तू ऐसे ना जला दिल, ला 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 ला। जा रे जा बेवफा, नहीं तुझको पता ये शराफत है क्या, ये मोहब्बत है क्या, झूठा है तेरा प्यार, तेरा क्या एतबार, कभी इस पे नजर कभी उस पे नजर, जा रे जा बेकदर, नहीं तुझको खबर, कैसे लेते हैं दिल, ये बड़ा है मुश्किल। ओ सनम तेरे सर की कसम, बेखबर हूँ जरूर, बेवफा मैं नहीं, कर मुझ पे यकीन तू ऐसे न जला दिल, ये बड़ा है मुश्किल, जा रे जा बेईमान,